Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. We are doing chapter number 12, angle in a segment of a circle grade 10th. Today we are going to prove the third theorem of this chapter. Let's move towards the light board. Yes student, today we are going to prove the third theorem of this chapter. ये हमारा theorem बहुत ही important है और थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि इसमें कुछ हमें देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फिगर्स हैं. तो बेसिकली हमें 3 डिफरेंट फिगर्स के थ्रू 3 डिफरेंट केसेस को करना है प्रूव. ये 3 हमारे पास केसेस हैं जिनको हम यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं. हमारे पास कंडीशंस हैं जिनको हम देखते हैं किस तरीके से होती हैं फुलफिल. तो सबसे पहले तो थ्योरम की स्टेटमेंट को करते हैं रीड, फिर उसको अंडरस्टैंड करने की करते हैं कोशिश. यस स्टूडेंट, द एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल ओवर हेयर इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल. अब स्टूडेंट यहाँ पर इस चीज़ को समझते चलें कि हम कह रहे हैं एंगल, तो जो मैं एंगल बात कर रही हूँ वो एंगल बात की जा रही है सर्कम एंगल की. तो सर्कम एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल स्टूडेंट जो कि हो हमारे पास एंगल बन रहा हो किसके ऊपर, सर्कमफेरेंस के ऊपर एंगल बन रहा हो, उस एंगल को कहते हैं सर्कम एंगल. तो फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बताया जा रहा है? इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल. तो इसका मतलब ये है कि हम अगर लें सेमी सर्कल, 2 चीज़ें स्टूडेंट, एक तो हमें सेमी सर्कल लेना है. सेमी सर्कल जो वर्ड यहाँ पर बताया गया है इसका मतलब ये है कि हम आर्क को डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी आर्क की लेंथ क्या होगी. तो यहाँ पर हमारे पास आर्क की लेंथ होगी जो कि होती है सेमी सर्कल के आर्क की लेंथ. आर्क की लेंथ हमने वो ले ली, इज़ द राइट एंगल. और ये जो मैंने एंगल यहाँ पे कहा है कि वो राइट एंगल होना चाहिए, तो वो एंगल हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्कम एंगल की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास क्या है, ये आर्क को डिफाइन किया गया है कि हमारी आर्क की लेंथ कितनी होगी, और यहाँ पर बात की गई है सर्कम एंगल की. सर्कम एंगल है यहाँ पे. ओके. उसके बाद सेकंड कंडीशन देखें. सेकंड कंडीशन में हमें आर्क के लिए क्या गिवन है? इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल. अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास ऐसी सेगमेंट हमने लेनी है जो कि क्या हो, हमारे पास सेमी सर्कल से हो ग्रेटर देन. तो यहाँ पर हम कर देते हैं उसको मार्क. तो वही बात जो कि मैंने आपको पहले बताई है कि हम अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सेगमेंट है ग्रेटर देन सेमी सर्कल. सेमी सर्कल से होगी बड़ी सेगमेंट, तो क्या होगा? इज़ लेस देन राइट एंगल. अब यहाँ पे सेगमेंट का क्या हम किस तरीके से लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट, उसको समझेंगे. अब देखें, हम लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कोई भी आर्क लेती हूँ. हम जिस तरह फर्स्ट की पहले ड्रॉ करते हैं, हमने कहा कि एग्जैक्टली होना चाहिए सेमी सर्कल, तो मैंने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया. ये आ गया ए, ये आ गया बी. तो अगर मैं इसका एंगल बनाती हूँ सर्कमफेरेंस पे के साथ कोई भी, तो एंगल क्या होगा? हमारे पास 90 डिग्री होगा. ये हमने शो करना है. ओके. उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या दूसरी कंडीशन क्या ये हमारे पास है कि एंगल क्या होना चाहिए? एंगल शुड बी 90 डिग्री. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में हमने बात की है कि हमारे पास होना चाहिए ग्रेटर देन, सेगमेंट क्या चाहिए हमें? ग्रेटर देन सेमी सर्कल. अब सेगमेंट की बात की गई है, ग्रेटर देन सेमी सर्कल होगी, और फिर हम देखेंगे कि वो क्या बनाएगी? सेमी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल. तो हमारे पास जो एंगल होगा वो राइट एंगल से होगा छोटा. राइट एंगल का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री की स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अब हमने किस तरीके से यहाँ पर कर दिया है मेंशन कि हमारे पास जो हमने अब आर्क ली है वो किससे ली है? सेमी सर्कल से ली है बड़ी. सेमी सर्कल से बड़ी आर्क लेंगे तो हमने उस पर इस तरीके से ये कर दी है सेगमेंट ड्रॉ. तो अगर हम बड़ी ले रहे हैं आर्क, तो जो हमारा एंगल बनेगा, ये जो इस एंगल की बात की जा रही है वो क्या होगा? हमारे पास राइट एंगल से होगा लेस. तो ये चीज़ जहन में रखनी है, लेस देन राइट एंगल. ओके. मतलब यहाँ पर हम साथ साथ अगर मेंशन करते जाएं हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा. यहाँ पर हमारे पास सर्कम एंगल स्टूडेंट क्या आएगा? थीटा शुड बी 90. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा? थीटा स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा लेस देन 90, और इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कम एंगल को ग्रेटर देन 90. ओके. अब थर्ड देखते हैं. इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल. अब पहले हमने सेमी सर्कल से बड़ी ली थी. अब देखिए यहाँ तक सेमी सर्कल है तो ये बड़ी आ गई. उसके बाद अब यहाँ तक सेमी सर्कल है तो इससे आ गई छोटी.
तो ये हमारे पास सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल से बड़ी आर्क है, ये हमारे पास सेमी सर्कल से छोटी आर्क है, और हमने सेगमेंट्स भी इस तरीके से कर दिए हैं ड्रॉ 7। ओके, ये हमने देख लिया स्टूडेंट हमारे पास किस तरीके से ये ये हमारे पास सेगमेंट्स आ गई हैं बेसिकली दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द सेगमेंट्स। तो हमने देखा किस तरीके से हमने सेगमेंट्स को कर लिया है ड्रॉ। तो यहाँ पे सेगमेंट क्या शो कर रही है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेगमेंट्स को शो कर रहा है। हमने सेगमेंट की डेफिनेशन भी प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी हुई है, तो आई होप कि वो आपको ऑलरेडी क्लियर है कि सेगमेंट हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है, कॉर्ड है, और आर्क मिलकर जो एरिया बाउंड करती है वो होता है हमारे पास सेगमेंट। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल, तो हमारे पास उस सेगमेंट में जो हम कह रहे हैं लेस देन सेमी सर्कल होगी, उसमें हम क्या लिख देंगे, सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल, तो क्या आ जाएगा, इज ग्रेटर देन राइट एंगल। तो ये जो कह रहे हैं ग्रेटर देन राइट एंगल, ये कंडीशन बताई जा रही है सरकम एंगल की। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो चुका है कि फिगर 1 में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल वो जो एंगल बन रहा है सेंटर के साथ, वो 180 डिग्री है। और क्योंकि सरकम एंगल सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, ये हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था। हम जो सेंट्रल एंगल को देखते हैं कि वो किस तरह आता है, हम सरकम एंगल को अगर डबल कर दें तो सेंट्रल एंगल आता है। तो हम इसको इस तरीके से भी तो देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सरकम एंगल है वो किस तरीके से आएगा इसके हाफ से। ओके, ये जितना होगा ये उसका आ जाएगा हाफ। ये 180 था यहाँ पे क्योंकि हमने सेमी सर्कल लिया था, और सेमी सर्कल में एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाती है 180, उसका हाफ हो गया 90 डिग्री, हमने यहाँ पर कर दिया मेंशन। अब दूसरी कंडीशन में सेंट्रल एंगल होगा लेस देन 180। लेस देन 180 स्टूडेंट यहाँ पर हम किस तरीके से लेंगे, हम ये जो एंगल बन रहा है इससे हम शो कर सकते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि ये क्या है, लेस देन 180 है, तो ये बिल्कुल उसका हाफ है। उसका हाफ भी क्या होगा, एंगल का हाफ आ जाएगा 90, और इसका हाफ यहाँ पे हम कर देंगे मेंशन, जो कि शो कर रहा है सरकम एंगल को। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हमने लिया है जो हमारे पास एंगल है सेंट्रल एंगल, वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 180 से बढ़ गई है एंगल, तो वो आ जाएगा सेंट्रल एंगल, और इसका हाफ क्या आ जाएगा, 180 का हाफ आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमने देखा कि सरकम एंगल क्या आ रहा है। ये सारी कंडीशन हमने यहाँ पर कर दी हैं मेंशन। ये स्टूडेंट अब हम बेसिकली करने का जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि हम स्टेटमेंट 1 को जो कि हमारी थ्योरम 1 की स्टेटमेंट थी, इस पे करेंगे अप्लाई, और अपने तीनों फिगर्स जो हैं या तीनों केसेस जो हैं उन्हें 1 बाय 1 कर लेंगे प्रूफ। तो मेन जो हम सेंट्रल कॉन्सेप्ट जिसको लेकर चल रहे हैं वो हमारी थ्योरम 1 की स्टेटमेंट होगी। तो थ्योरम 1 में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट के हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो होता है डबल किसका, सरकम एंगल का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट सेंट्रल एंगल है, स्टूडेंट हमारे पास मेजर एंगल AOB, और सेंट्रल एंगल क्या है हमारे पास, सेंट्रल एंगल बन रहा है ACB, तो हमारे पास वो हो जाएगा डबल ACB। तो दिस इज द सेंट्रल एंगल and this is the circum angle। अब हमने कौन सी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली सिक्वेन को राइट किया है स्टूडेंट, हमें बेसिकली यहाँ पे अप्लाई किया थ्योरम 1 की स्टेटमेंट। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने गिवन को राइट कर देते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है और हमारी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगी, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने थ्योरम को। सो आई एम गोइंग टू राइट द गिवन ओवर हियर। गिवन, यहाँ पे हम गिवन लिखने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं हमारे पास AB लाइन सेगमेंट से, कि AB हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कॉर्ड है। AB इज द कॉर्ड, वो हमारे पास कॉर्ड है, और हम देख सकते हैं कि हमारे पास आर्क कौन सी है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन आर्क। कौन सी आर्क ले रहे हैं हम जो आर्क ले रहे हैं वो है ADB। ये स्टूडेंट यहाँ पर हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, हम गिवन को बेसिकली यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, जो चीज़ हमें गिवन दी गई है। अच्छा, एक बात तो हमने यहाँ पर लिख दी है कि हमारे पास AB एक कॉर्ड को शो कर रही है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आर्क आ रही है वो क्या है, ADB। और बेसिकली ये जो हम कॉर्ड ले रहे हैं या हम ये जो आर्क्स ले रहे हैं, इन्हीं पे हम डिफरेंट केसेस में देखेंगे क्या केसेस बनते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर मेंशन करने लगी हूँ कि हमारे पास एंगल कौन सा है जिसको हम कर रहे हैं डिस्कस, वेयर
whereas angle AOB is the central angle and angle, अब देखिए एक हमारे पास सेंट्रल है और हमारे पास सर्कम कौन सा है, एंगल ACB is the circum angle। ये स्टूडेंट यहाँ हमने कह दिया है अपने गिवन को मेंशन कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई थी, ये चीज़ें स्टूडेंट हमें गिवन थी। और अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बेसिकली 3 कंडीशंस को करना है प्रूफ। अब हम मेंशन करने लगे हैं यहाँ पर कि हमें स्टूडेंट प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमारे पास 3 फिगर्स हैं, उन 3 फिगर्स को 1 बाय 1 हम देखेंगे। फिगर 1 में क्या प्रूव करना है, फिगर 2 में क्या करना है, फिगर 3 में क्या करना है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करने लगी हूँ इन फिगर 1। तो फिगर 1 में हमें स्टूडेंट क्या प्रूफ करना है कि हमें गिवन है कि हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल है और एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो उसको मैं करने लगी हूँ यहाँ पर राइट। इफ सेक्टर ACB is a सेमी सर्कल, अगर हमारे पास सेक्टर जो है वो सेमी सर्कल हो, सेक्टर क्या होता है, वो एरिया स्टूडेंट हमारे पास सर्कल का जो कि बाउंड हो एक कॉर्ड और एक आर्क से, तो वो कहलाता है सेक्टर। तो हम बात कर रहे हैं इस एरिया की। तो अगर हमारे पास सेक्टर होगा ACB जो कि सेमी सर्कल को शो कर रहा है, तो एंगल हमारे पास हमने क्या प्रूव करना है, एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसको मैं कर दूंगी मेंशन। देन अच्छा, बेसिकली अब मैंने जो प्रूव करना है उसको मैं लिखना है उस अकॉर्डिंगली, जिस मैंने जो आपसे कहा था हम स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली राइट करूँगी। मेजर एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल RT, राइट एंगल, इसका मतलब है राइट एंगल। तो 1 RT का मतलब है कि हम 90, बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर ये जो मैंने चीज़ लिखी है इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लें कि मैं जो लिख रही हूँ 1 RT, इसका मतलब है 90 डिग्री की बात की जा रही है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिए हुए हैं मेंशन कंडीशंस। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फिगर 1 के लिए ये आ गई। अब बात करते हैं फिगर 2 की। इन फिगर 2 हम इस 1 में हमने ये प्रूफ करना है। इन फिगर 2 में स्टूडेंट हमें क्या प्रूफ करना है इसको देखेंगे। फिगर 2 में हम अगर हमारे पास सेक्टर क्या होगा, फिगर 2 में हमारे पास सेक्टर होगा ग्रेटर देन सेमी सर्कल। इफ सेक्टर ACB is greater than a semi सर्कल, अगर हमारे पास सेक्टर ACB ग्रेटर देन सेमी सर्कल होगा तब क्या आएगी हमारे पास कंडीशन, तब हम लिख देंगे देन मेजर एंगल ACB। अब देखें हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, फिर बाकी दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है, लेस देन 1 एंगल RT। मैंने आपको पहले बता दिया शो कर रहा है राइट एंगल को, तो मैं इसको बल्कि इस तरीके से पॉइंट आउट कर देती हूँ। फर्स्ट में हमें ये प्रूफ करना है, सेकंड में हमें प्रूफ करना है ये। अब चलते हैं थर्ड फिगर की तरफ। इन फिगर 3, तो फिगर 3 में स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अगर हमारा जो सेक्टर है ACB इज लेस देन अ सेमी सर्कल, इफ सेक्टर ACB is less than a semicircle, तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, देन हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, देन एंगल ACB is greater than एंगल RT। ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास आ गई थर्ड कंडीशन। बेसिकली मुझे इन 3 कंडीशंस को स्टूडेंट यहाँ पर करना है प्रूफ। ओके, अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ।
ये स्टूडेंट हमने अपना स्टार्ट कर दिया है प्रूफ में जो हमें गिवन स्टेटमेंट थी वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी है। क्या हमें गिवन था और किस बेसिकली कॉन्सेप्ट से हम करने जा रहे हैं इसके प्रूफ को स्टार्ट, वो है इन ईच फिगर। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी फिगर्स हैं उसमें जो ए बी है वो क्या है, कॉर्ड है। ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ वेयर एंगल ए ओ बी इज़ द सेंट्रल एंगल। हमें पता है स्टैंडिंग ऑन एन आर्क ए डी बी। ए डी बी हमें तीनों में नज़र आएगी कि जिस आर्क के साथ सेंट्रल एंगल है बन रहा है, तो ये हमने यहाँ पर कर दी है मेंशन। उसके साथ ये बात हमें गिवन थी, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके साथ साथ हमें एक और चीज़ पता है कि ए सी बी जो है वो है सर्कम एंगल, जो कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे भी। दिस इज़ द सर्कम एंगल, दिस इज़ द सर्कम एंगल एंड दिस इज़ द सर्कम एंगल। और ये बात भी हमें क्या थी स्टूडेंट, गिवन थी। अब हमें सेंट्रल और सर्कम एंगल के बारे में पता है, तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करने जा रहे हैं कि हमें पता है हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं, रिलेट सच दैट मेजर एंगल AOB equals to 2 times the angle ACB। और ये मैंने कैसे लिखा है, इसको मैंने कह देना है इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ पे मेंशन करने लगे हैं कि ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है स्टूडेंट। और रीज़न क्या है जिसके थ्रू मैंने ये राइट किया है, बाय थ्योरम 1। थ्योरम 1 की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए मैंने ये लिख दिया है बाय थ्योरम 1। अब देखें ये हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में कर दी है मेंशन। अब मैं 1 बाय 1 तीनों कंडीशंस को करने लगी हूँ यूज़, और हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने रिक्वायर्ड आंसर को कर सकते हैं फाइंड। तो सबसे पहले हम बात करने लगे हैं फिगर 1 की। नाउ इन फिगर 1, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिगर 1 के लिहाज से कि फिगर 1 में हमें पता है कि हमारे पास ये जो रिलेशन है वो किस तरीके से आएगा। मैं करने जा रही हूँ उससे मेंशन कि हमारे पास जो एंगल है AOB उसमें 180 डिग्री है। तो फिगर 1 में स्टूडेंट हमारे पास क्या गिवन है, मेजर एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये स्टूडेंट इसको मैं लिख सकती हूँ 90 की फॉर्म में। किस तरीके से 90 + 90 होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो मैं 180 की जगह अगर मैं 2 टाइम्स 90 राइट कर दूं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ कि ये हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं मेजर एंगल AOB इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, जो कि रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री को। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम किस तरीके से इस एंगल को लेकर चल रहे हैं 90 के इक्वल। वहाँ हमने यहाँ पर 1 लिखा था, यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है कि हम 2 टाइम्स 90 एंगल को या 90 डिग्री एंगल को लेकर चल रहे हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, मैं अगर दोनों साइड पर 2 से डिवाइड कर दूँ, इस साइड को भी 2 से डिवाइड कर दूँ और इस साइड को भी 2 से डिवाइड कर दूँ, ये हो जाएगा हाफ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे या इस कंडीशन को यूज़ करते हुए मैं क्या चीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ उसको देखिएगा। यहाँ पर मैं इसके बाद यहाँ मेंशन कर सकती हूँ कि हम लिख लेंगे मेजर एंगल ACB इक्वल्स टू 1RT। ओके, हम यहाँ पे और इसका रीज़न यहाँ पर मेंशन करते जाएं कि हमने क्यों कहा है कि AOB 180 डिग्री एंगल बना रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल। ओके, उसके बाद मैं इसको मेंशन कर दूंगी कि ये जो मेरे पास इक्वेशन है वो कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 को ज़रा गौर से देखें। हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि AOB इसके भी इक्वल है और AOB इसके भी इक्वल है। तो मैंने कहा कि 2 तरीके थे यहाँ से 2 को ख़त्म करने के। एक तो था कि हम 2 से डिवाइड कर देते, उसमें क्या होता हमारे पास, यहाँ पर हम इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो इसके साथ 1/2 आ जाता। तो यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट तो वही था लेकिन समझने में थोड़ी हो सकती थी प्रॉब्लम। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को यूज़ किया है और हमने इस इक्वेशन को राइट कर दिया है कि ये इक्वल होगा किसके, इसके इक्वल होगा इस साइड के। तो दो आपस में 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। यहाँ 1 हमने मेंशन नहीं किया, बट यहाँ 1 इसलिए मेंशन किया है ताकि हमें पता चले कि हम 90 डिग्री एक लेकर चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि हमने कौन कौन सी इक्वेशन को यूज़ किया है, यूजिंग 1 and 2।
ओके यहाँ पे हमें स्टूडेंट यही चीज़ करनी थी मेंशन के हमारा ये ACB जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है 1RT जो कि बेसिकली है 90 डिग्री के, तो हम इसको यहाँ पर कर चुके हैं प्रूफ। अब चलते हैं फिगर 2 की तरफ। तो फिगर 2 में यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी कि हमारे पास क्या है इन फिगर 2 में हमारे पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि हमारे पास जो सेंट्रल एंगल होगा वो क्या होगा, हमारे पास सेंट्रल एंगल हम लेकर चल रहे हैं लेस देन 180 डिग्री। अब क्योंकि ये 180 डिग्री से लेसर है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर क्या इसको देखते हुए और हमने जो बेसिकली थ्योरम के स्टेटमेंट को अप्लाई कर रहे हैं उसको देखते हुए यहाँ पे क्या राइट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर राइट कर सकती हूँ देयरफॉर मेजर एंगल AOB इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री। यहाँ मैंने इसको कर दिया मेंशन और इसको कर दूंगी इक्वेशन नंबर 3। और हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे विच एम्प्लॉयज दैट, अब बेसिकली 1 और 3 को यूज़ करके हम यहाँ पर कर रहे हैं मेंशन मेजर ACB इज लेस देन 1RT। हमने क्या किया स्टूडेंट, जिस तरह हमने यहाँ पर यूज़ किया था इसी तरीके से हम अब 1 और 3 को यूज़ किया है और ये स्टेटमेंट राइट कर दी है। यही हमें प्रूव करना था अपने सेकंड फिगर में। वी हैव डन विद दिस। ओके, अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे हम रीज़न में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 और 2 लिखा था, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 3 यूजिंग 1 एंड 3। अब हमारे पास सिर्फ रह गई है फिगर 3 की, तो हम यहाँ फिगर 3 को यहाँ पर करने जा रहे हैं डिस्कस। ओके, अब हम क्योंकि बात करने लगे हैं स्टूडेंट फिगर 3 की, तो यहाँ पर देखिएगा कि हम किस तरीके से पहले यही कंडीशन लिखेंगे, उस कंडीशन के बाद जो हमारे पास इनइक्वालिटी थर्ड फिगर के अकॉर्डिंगली बन रही है उस पर हम अप्लाई करेंगे ये वाला कॉन्सेप्ट के हम 80 को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स RT, और फिर हम 1 को हमारे पास जो अब हम इक्वेशन बनाएंगे उसके साथ करेंगे यूज़ और अपना थर्ड इनइक्वालिटी का जो रिजल्ट है उसको भी कर देंगे प्रूफ। तो यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ मेंशन इन फिगर, अभी तक हमने बात की थी 2 की, अब हम करने जा रहे हैं 3। इन फिगर 3 मेजर एंगल AOB इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज मेजर एंगल AOB इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ RT। ये आ जाएगी हमारे पास 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 स्टूडेंट। अब देखें 1 और 4 को मैं यूज़ करूँगी और यहाँ पर क्या लिख दूँगी, विच एम्प्लाइज दैट, अब हमने बाकियों में तो डायरेक्ट पुट कर दिया था, यहाँ पे हम सिर्फ करके स्टेप दिखा दें ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे स्टूडेंट कि किस तरीके से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया था। ACB, सो दिस इज ACB इज ग्रेटर दैन 2 टाइम्स ऑफ RT। अब देखें 2 आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा मेजर ACB इज ग्रेटर देन 1RT। और यही हमारे पास थर्ड बेसिकली रिजल्ट था जो कि मुझे करना था प्रूफ। यहाँ पे रीजन में लिखेंगे यूजिंग 1 and 4। यस स्टूडेंट, वी हैव डन विद द प्रूफ्स। ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है और ये हमारे पास क्या है, थर्ड है, जिनको हमें करना था अपने तीनों फिगर्स को देखते हुए, उन तीनों फिगर्स को अंडरस्टैंड करते हुए कि किस तरीके से अगर हमारे पास जो हमारे गिवन है कि सेगमेंट चेंज हो, तो सेगमेंट के चेंज होने से किस तरीके से हमारे पास इन जो बेसिकली रिजल्ट्स हैं वो भी हो जाते हैं चेंज, क्योंकि ऑब्वियसली सेगमेंट से रिलेट करता है हमारी आर्क भी और सेगमेंट से रिलेट करती है हमारी कॉर्ड भी। ये स्टूडेंट, आज के थ्योरम में हमने बेसिकली 3 डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया है 3 डिफरेंट फिगर्स को अंडरस्टैंड करते हुए। आई होप कि जिस तरीके से हमने इनको प्रूव किया है और तीनों जो हमने डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पर पढ़ी हैं या केसेस पढ़े हैं वो आपको हो चुके हैं क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ,
अल्लाह हाफिज़।